नमस्कार दोस्तों, क्या प्रश्न की सत्ता का संग्राम अब राजभवन से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 9 मई को शपथ ग्रहण करने की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खेमे से ऐसी खबरें आ रही हैं जो पूरे देश की सियासत को हिला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो बीजेपी है वो तो शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटी हुई है, 9 मई को शपथ ग्रहण होगा उसकी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी हार नहीं मान रही है। ठीक है, वो हार नहीं मान रही है, वो इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने का भी दावा कर रही है। ठीक है, तो अब बंगाल से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, हर पल पल में खबरें निकल कर आ रही हैं जो सभी को चौंकाने वाली खबरें निकल कर आ रही हैं। अब ये खबरें निकल कर आ रही है तो इनमें सबसे बड़ा सवाल क्या होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाकर इस शपथ ग्रहण पर रोक लगवा सकती हैं? क्या उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो चुनावी नतीजों को की तस्वीर बदल देंगे? क्या उनके पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि जो चुनाव की जो तस्वीर है उसको बदल देंगे? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी की तरफदारी किए सिर्फ संविधान और कानून की नज़र से इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बंगाल की यह लड़ाई अब एक नए मोड़ पर है। आज हम इस वीडियो में 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला क्या है, ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाने का मुख्य आधार क्या है, और दूसरा, क्या कानूनी तौर पर चुनावी नतीजों के बाद शपथ ग्रहण रोका जा सकता है? तीसरा क्या है, आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर उठते सवाल, और सबसे लास्ट है, सुप्रीम कोर्ट का पुराना रिकॉर्ड ऐसे मामलों में क्या रहा है। ठीक है, तो अब इन सभी पर अपन बात करते हैं। ममता बनर्जी का पक्ष, नतीजे आने के बाद से ही ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। जैसे नतीजे है, जैसे बीजेपी जीती, ठीक है, तो ममता बनर्जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि चुनाव में धांधली हुई है। खबरें तो यहाँ तक है कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक जाने की बात कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की बात कर रही है। लेकिन अभी तत्काल ध्यान सुप्रीम कोर्ट पर है। अभी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट पर ध्यान है। उनकी पार्टी का मानना है कि यदि वे शपथ ग्रहण को कुछ दिन के लिए भी रुकवा पाते हैं तो यह उनकी एक बड़ी नैतिक जीत होगी। शपथ ग्रहण 9 तारीख को होगा। अगर 9 तारीख थोड़ा सा टाइम और दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम के लिए रुकवा जाए, तो ये भी उनकी एक नैतिक जीत मानी जा सकती है। अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने भी सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग की है, मतलब सभी के सामने सभी को दिखाया जाए, ठीक है, पब्लिक को दिखाया जाए, जो सीसीटीवी फुटेज की जो वोटों की है वो सारी दिखाई जाए, जो इस मामले को और अधिक गंभीर बना देता है। संवैधानिक वास्तविकता। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या अदालत रोक सकती है? कानून के जानकार बताते हैं कि जब किसी दल के पास प्रचंड बहुमत हो तो अदालत आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचती है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल ने पहले ही पुरानी विधानसभा भंग कर दी है। अदालत तभी यथास्थिति या रोक का आदेश देती है जब कोई बहुत बड़ी संवैधानिक चूक साबित हो जाए। बिना ठोस प्रमाण के जनादेश को रोकना अदालत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। चुनौतियां और साक्ष्य। ममता बनर्जी का मुख्य प्रहार चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर है। उनका मानना है कि मतदान और मतगणना के दौरान पारदर्शिता नहीं बरती गई, लेकिन यहाँ एक कानूनी पेच है। भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है, जिसकी वजह से कानूनी रास्ता तृणमूल कांग्रेस के लिए काफी संकरा हो जाता है। तो दोस्तों, मामला बहुत पेचीदा होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अदालत अक्सर कहती है कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि सदन के पटल पर होना चाहिए। अदालत क्या कहती है कि बहुमत का जो फैसला है वो राजभवन में नहीं बल्कि सदन के पटल पर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि शपथ ग्रहण होने के बाद भी कानूनी लड़ाई जारी रह सकती है, लेकिन शपथ को रोकना अत्यंत कठिन कार्य है। शपथ 9 मई को शपथ होगी, उसको रोकना बहुत ही कठिन कार्य है। आगे क्या होगा? अब आगे क्या होने वाला है? एक तरफ अमित शाह बंगाल पहुंचकर शपथ की रणनीति तैयार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कानूनी टीम याचिका तैयार कर रही है। क्या बंगाल में 9 मई को नया इतिहास लिखा जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट की कोई तत्काल सुनवाईबाजी पलट देगी? तो ये तो दोस्तों समय बताएगा कि क्या होगा। यह देखना दिलचस्प होगा। संविधान की गरिमा बढ़ी है या राजनीतिक दांवपेच, यह फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है। लोकतंत्र में सबसे जो बड़ा फैसला है वो जनता का होता है, ठीक है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या फिर जो जनादेश आया है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
तो दोस्तों अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही तथ्यों पर आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मैं ऐसी वीडियो में चैनल पर डालता रहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, जैसे कोई न्यूज आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।